जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, सुबह 10 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली सुबह 10 बजे स्पेशल आरपीएफ की क्लास होती है। सो आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आरपीएफ की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में जीके के। हमारा 50 में 50 का टारगेट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के संविधान के तहत निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए इनमें से कौन एक फंडामेंटल राइट नहीं है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार, या फिर ऑप्शन नंबर डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो जब भारतीय संविधान बना था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान में वर्णित है। भाग 3 में अगर पूछा गया है कौन सा भाग संबंधित है इनसे, तो आप लोग याद रखिएगा भाग 3 संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नागरिकता का अधिकार। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जो नागरिकता का अधिकार है ये फंडामेंटल राइट नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए निम्न में से किसे संसद का शेर कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा गया, इनमें से किसे संसद का शेर कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को संसद का शेर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में व्यापक फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन इस प्रकार से है 1945, 1980, 1985, 1988। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत में व्यापक फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1985 में। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 1985 में भारत में व्यापक फसल बीमा योजना शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। आपको बताना है भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम बताइए क्या है। गुड मॉर्निंग। सी करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम परम 8000 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हैप्पी सावन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है परीक्षा में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है चिली की करेंसी। व्हाट इज द करेंसी ऑफ चिली। अगर पूछ ले परीक्षा में चिली की राजधानी क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा सेंटियागो। सेंटियागो चिली की राजधानी है। इस प्रश्न में पूछा गया है चिली की करेंसी मुद्रा क्या है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ए करेक्ट आंसर होगा पैसो। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा पैसो चिली की करेंसी है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है।
तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कनाडा, यूएसए, इंग्लैंड या फिर चाइना में? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बी करेक्ट आंसर होगा अमेरिका में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान अमेरिका में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के। आपको बताना है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़ या फिर कानपुर में? गुड आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उदयपुर में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान के उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा जोधपुर। ए करेक्ट आंसर होगा, उदयपुर करेक्ट आंसर होगा। और ये जो उदयपुर है राजस्थान में इसे झीलोंग नगरी भी कहते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं किसने बनवाई थी? उनका नाम बताइएगा। तो डी करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जयसिंह द्वितीय ने। पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ की परीक्षा में पूछा गया था, आपके भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा। प्रश्न इस प्रकार से है, आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? लेखक बताइएगा कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नेल्सन मंडेला। क्या करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला ने आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण भी कहते हैं किसके द्वारा लिखी गई है? बुद्ध चरित के लेखक बताने हैं आपको। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए करेक्ट आंसर होगा, अश्वघोष ने। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, अश्वघोष ने बुद्ध चरित को लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में? ये जो अश्वघोष थे किसके दरबार में थे? तो आप लोग याद रखिएगा, कनिष्क के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। इन्होंने बुद्ध चरित को लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2001 में। बी करेक्ट आंसर होगा, 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए काली मौत किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लेग को। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए जूनागढ़ शिलालेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। जूनागढ़ शिलालेख आपको बताना है निम्न में से किस शासक से संबंधित है। इसका राइट आंसर बताइएगा। सातकर्णी प्रथम, बिंदुसार कनिष्क या फिर ऑप्शन नंबर डी है रुद्रदामन प्रथम। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, जो जूनागढ़ शिलालेख है रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना इसमें कौन सी है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। बताइए इनमें से कौन सी सम्मिलित परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की है? इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग सभी को, सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ए करेक्ट आंसर होगा, मचकुंड। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, जो मचकुंड परियोजना है
आंध्र प्रदेश ओडिशा की सम्मिलित परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी आपको बतानी है। ए करेक्ट आंसर होगा नामचा बारवा। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नामचा बारवा चोटी कहाँ पर है ये भी पूछ सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और ये हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई या फिर नवाबीच? ए करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद में। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। और ये जो हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे बसा है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है परीक्षा में, प्रीवियस क्वेश्चन है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है। आप लोग याद रखिएगा मूसी नदी के किनारे बसा है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। गोवा स्थापना दिवस कब मनाते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए गोवा स्थापना दिवस कब मनाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा 30 मई को। यार ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। 30 मई को प्रतिवर्ष गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है 30 मई करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, लाइव सेशन है जो डेली सुबह 10 बजे होता है। सब इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बृहस्पति। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी भी उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? ऑप्शन दिए गए 0 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर या फिर 90 डिग्री देशांतर को। इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 180 डिग्री देशांतर को। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपको सर्च इंजन बताना है कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा गूगल। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। गूगल एक सर्च इंजन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए दंती दुर्ग किस पंथ के संस्थापक थे? दंती दुर्ग ने किस पंथ की स्थापना की थी? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा राष्ट्रकूट वंश की। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या पूछा गया? विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? उसका नाम बताइएगा। सी करेक्ट आंसर होगा हडसन की खाड़ी। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हडसन की खाड़ी की तट रेखा सबसे लंबी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए विटामिन बी टू का केमिकल नेम क्या होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या पूछा गया? विटामिन बी टू का केमिकल नेम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा राइबोफ्लेविन। सी करेक्ट आंसर होगा। रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सुनामी किस भाषा का शब्द है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जापानी। सी करेक्ट आंसर होगा। जापानी भाषा का शब्द है सुनामी।
अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। ये नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको नाबार्ड का फुल फॉर्म बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर पूछ लें परीक्षा में नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग याद रखिएगा मुंबई में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय है। अभी आपको बताना है नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या करेक्ट आंसर है? 20 का राइट आंसर होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। स्थापना कब हुई थी? 1982 में, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कैवेंडिश ने। यह बी करेक्ट आंसर होगा, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए सार गैसों सागर कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। क्या करेक्ट आंसर है? 20 का राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा सार गैसों सागर उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए भारतीय संघ व्यवस्था की एक विशेषता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या एक विशेषता है इसमें से भारतीय संघीय व्यवस्था की? गुड। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, संविधान की सर्वोच्चता। क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा? भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? तो सभी इसका आंसर करिएगा। गुड। सभी जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मदुरई को। यस, सी करेक्ट आंसर होगा, मदुरई को पूर्व का एथेंस कहते हैं। सी इसका राइट आंसर है। अब देखिएगा मदुरई वेगई नदी किनारे बसा है। पूछा जाता है किस नदी किनारे बसा है? वेगई नदी किनारे बसा है। गुड मॉर्निंग। और आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछ लें कहाँ का शहर है, ये तमिलनाडु का शहर है। और मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल है। पूछा जाता है मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल है। गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए फ्यूजामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या पूछा गया है? फ्यूजामा ज्वालामुखी किस देश में है? तंजानिया, ईरान, जापान या फिर म्यांमार में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जापान में। यस, सी करेक्ट आंसर होगा, जापान में फ्यूजामा ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, ए करेक्ट आंसर होगा, मुंशी प्रेमचंद। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? इसका राइट आंसर बताइएगा। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना आपको बताना है किस नदी पर है? सी करेक्ट आंसर होगा, बेतवा रिवर पर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बेतवा नदी पर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए कील नहर किसे जोड़ती है? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा इसका, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। क्या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा जो कील नहर है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आपको बताना है विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? सबसे गहरी झील बताइए विश्व में कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वेकाल लेक। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, जो वेकाल लेक है विश्व की सबसे गहरी झील है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ ले परीक्षा में
पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा बैकाल लेक को, और ये रसिया में है। कहाँ पर है, रसिया में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए चेंजिंग इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। डी करेक्ट आंसर होगा मनमोहन सिंह ने लिखी है, और ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, नदियों तथा सहायक नदियों का निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक तरफ आपको मुख्य नदी दी गई है, दूसरी तरफ सहायक नदी दी गई है। बताइए इसमें कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो पैनगंगा है ये गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, इंद्रावती ये भी गोदावरी की सहायक नदी है, भीमा, कृष्णा, सुक्री, लूनी ये सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, जिसमें अभी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए अमेरिका की खोज किसने की थी। आपको बताना है अमेरिका की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर क्या होगा। ए करेक्ट आंसर होगा वास्को डिगामा, सॉरी, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। अमेरिका की खोज पूछा गया है, तो सभी इसका आंसर करिएगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, कोलंबस करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए झूम कृषि कहाँ की जाती है। तो सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा गया है, झूम कृषि कहाँ पर की जाती है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए झूम क्या है तो आप लोग याद रखिएगा कृषि है। ये कहां पर की जाती है, भारत में। ए करेक्ट आंसर होगा उत्तर पूर्व भारत में। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा जो झूम कृषि है उत्तर पूर्व भारत में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए मार्सेलो क्या है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा मार्सेलो क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा। बी करेक्ट आंसर होगा ब्राजील का एक पोर्ट है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा मार्सेलो ब्राजील का एक पोर्ट है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था। तो सभी इसका आंसर करिएगा दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, थॉमस अल्वा एडिसन ने। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा ग्रामोफोन का जो आविष्कार है थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। बी करेक्ट आंसर होगा 1952 में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है 1952 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। अगर पूछा जाए मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी तो आप लोग याद रखिएगा, कई बार मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अभी आपको अंतिम शासक बताने हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बृहद्रथ। सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई या फिर बेंगलुरु में।
तो सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लखनऊ में है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। भारत का जो औषधि केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। बी करेक्ट आंसर होगा। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा है। पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन, किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे बसा है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। आपको बताना है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? बी करेक्ट आंसर होगा संविधान। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, संविधान सर्वोच्च है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती है? ये अच्छा क्वेश्चन है। चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया इसमें कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती है? हीलियम, ऑर्गन, रेडॉन या फिर नियोन। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, ये सभी नोबल गैसेस हैं। परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इसमें कौन सी नोबल गैस है। तो आप लोग याद रखिएगा ये सभी नोबल गैसेस हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रेडॉन। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा, रेडॉन वायु में नहीं पाई जाती और ये एक नोबल गैस है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। भारत में किसान दिवस कब मनाते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में किसान दिवस कब मनाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 23 दिसंबर को। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष भारत में किसान दिवस मनाया जाता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रपति। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा, प्रेसिडेंट। और अगर पूछा जाए राज्य संघ सॉरी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तब आप लोग याद रखिएगा गवर्नर। कौन? जो गवर्नर है ये राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। ये अलग अलग क्वेश्चन है, इनको आप लोग याद रखिए, पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। 49 के लिए आंसर करिए। बताइए कौन डिसीजन लेता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका कौन निर्णय लेता है? कौन निर्णय करता है? कौन डिसीजन लेता है? सी करेक्ट आंसर होगा, स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए पुष्यमित्र किस वंश से संबंधित थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुंग वंश। सुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत कहाँ का शहर है? गुजरात का शहर है। किस नदी के किनारे बसा ये आपको बताना है। नर्मदा, सरस्वती, माही या फिर ताप्ती? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ताप्ती या तापी एक ही नदी है, ताप्ती नदी के तट पर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। ओडिशा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? ये अच्छा क्वेश्चन है, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दानिश बहुत जल्द। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1936 में। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा जो ओडिशा राज्य है बिहार से अलग हुआ था 1936 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए वन्य जीव सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पूछा गया कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिएगा। सी करेक्ट आंसर होगा 1972 में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 1972 में पारित हुआ था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर बताइएगा। दिवस से संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि दिवस से संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, 11 दिसंबर को। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए मानव का जो पीएच मान होता है कैसा होता है? बी करेक्ट आंसर होगा, थोड़ा क्षारीय। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। मानव का पीएच मान मानव का जो पीएच मान है थोड़ा क्षारीय होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब देखिएगा पीएच मान की वैल्यू कितनी है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
क्लास खत्म होने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। आपको बताना है झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। यस, बहुत अच्छे। सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद आंसर दीजिएगा। अभी क्या पूछा गया है, झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पारसनाथ। क्या करेक्ट आंसर है? डी इसका राइट आंसर होगा। पारसनाथ झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 57 के लिए आंसर करिए। बताइए उम्मेद भवन पैलेस कहाँ पर है भारत में, किस शहर में है भारत में उम्मेद भवन पैलेस? उदयपुर, जोधपुर, मैसूर या फिर जयपुर में? बी करेक्ट आंसर होगा जोधपुर में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान के जोधपुर में उम्मेद भवन पैलेस है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली, भारत, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। स्विट्जरलैंड का शहर है जेनेवा, और जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। बताइए फतेहपुर सीकरी वर्तमान में कहां पर है? फतेहपुर सीकरी अकबर की दूसरी राजधानी थी। पहली राजधानी क्या थी अकबर की? आगरा। दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी थी। आप लोग याद रखिएगा, और ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, आगरा के पास। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो सभी इसका आंसर करिएगा। गोल क्रांति किससे संबंधित है? सी करेक्ट आंसर होगा आलू उत्पादन से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित बताइएगा कौन सी क्रांति है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित क्रांति। तो आप लोग याद रखिएगा, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। यस, दर्शन वेरी गुड। कृष्ण क्रांति, गुड। वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डेली क्लास होती है सुबह 10 बजे। डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। गुड। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। क्लास पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।